बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध टॉक के साथ मैं हूं नुसरत हारिस और आज हम बात करेंगे लॉन्ग मार्च पे। वैसे कई सेशंस में हमने मुख्तलिफ मौक़ों पर बात ज़रूर इस पे की है, लेकिन लॉन्ग मार्च के आखिरकार नताइज क्या होंगे? मार्च का आगाज़ हो चुका है, किस तरह से इसको असेस किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है, एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू या एक एनालिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, इम्तियाज़ फारान साहब, वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और बल्कि इस सेशन के हवाले से, क्योंकि ये हम सिंध हुकूमत एंड ऑब्वियसली बिलावल साहब एंड रेलिवेंट जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और फिर मार्च, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आता भुट्टो फैमिली की तरफ से है और उस वो जो एक लेगेसी क्रिएट हो रही है वो वहीं से हो रही है। तो मैं बताना चाहूँगी कि इम्तियाज़ फारान साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी बहुत से सेशंस किए हैं, बल्कि अभी हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले यही बात कर रहे थे कि वो किस तरह से फोरम पे आया करती थी, वो किस तरह से तकारीर किया करती थी, वो किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करती थी। सो आपका एक पूरा बैकग्राउंड रहा है। पीपल्स पार्टी की इस सोच को आप किस तरह से देखते हैं, सबसे पहले रिगार्डिंग लॉन्ग मार्च? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लॉन्ग मार्च के हवाले से अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो मैं समझता हूँ उसके नताइज आ चुके हैं। अच्छा। अब उसका फॉलोअप करना है। फॉलोअप पीपल्स पार्टी की बी टीम, सी टीम कर सकती है या नहीं कर सकती, इसको बाद में एनालाइज किया जा सकता है, क्योंकि जो इसके मास्टरमाइंड के हैं, जो लीड कर रहे हैं इस वक्त लॉन्ग मार्च को, जो चेयरमैन है पार्टी के बिलावल भुट्टो, एक दिन पहले की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप एनालाइज करें तो उसमें आपको तमाम चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि भाई वो उसके नताइज वो दे चुके हैं। उसके देखें, दो बातें डिस्कस करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को बिल्कुल उस तरह प्राउड करना चाहिए कि जिस तरह 86 जब मोहतरमा की एंट्री हुई और बहुत बड़ा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ लाहौर में, तो उस वक्त भी एज के हिसाब से यही डिस्कस किया जाता था कि उस वक्त सबसे ज़्यादा यंग पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिशियन था तो वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। इस वक्त भी वही ईरा रिपीट हो रहा है कि इस वक्त अगर पूरे पाकिस्तान में टू यंग अगर कोई पॉलिटिशियन है तो वो है इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी। उसको ग्रूम तो अलग चीज़ है, उसको प्रमोट कैसे करना ये टीम का काम होता है कि एक बंदा जो अपना विजन लेकर आ रहा है उसको आगे कैसे करें। अब देखें कि मिसाल के तौर पे नो कॉन्फिडेंस इस वक्त पूरे पाकिस्तान में होगी नहीं होगी, क्या है क्या नहीं है, ये चल रहा है डिस्कशन। इसका पहला आइडिया, पहला डिमांड, पहली जो प्रपोजल था वो दिया था बिलावल भुट्टो ने आज से 1.25 साल पहले कि भाई जनाब, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा उस वक्त डिसएग्री किया था सबने और जो इत्तेहाद से उससे बाहर भी आए सूरत हाल। तो इसका मतलब है कि एक आपके लीडर ने 1.25 साल पहले जो दिया, सीनियर तरीन पॉलिटिशियन आज उस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये बात सही है। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी। और लॉन्ग मार्च से पहले उन्होंने कहा, जब एक क्वेश्चन किया गया बिलावल भुट्टो से कि जनाब ये बताइए कि लॉन्ग मार्च के, जैसे आपने पूछा कि रिजल्ट क्या होंगे, उन्होंने कहा कि ये रिजल्ट छोड़ दीजिए, ये काम है हमारा लोगों को अवेयर करना, लोगों को बताना, उनकी मुश्किलात को सामने लाके उनको हल करने के लिए करना। तो अब ये आप देखें कि इस वक्त हुकूमती सतह पर देख लें आप क्या डिस्कशन हो रही है। बिलावल भुट्टो का जो लॉन्ग मार्च है, इस लॉन्ग मार्च के ऊपर डिस्कशन हो रही है। इसको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई कह रहा है कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो आप जो परेशानी बता देती है कि यानी कुछ हो गया है, यानी होगा नहीं होगा। कल इमरान खान साहब का 2-3 दिन पहले मैंने ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं बिलीव करता हूँ डायलॉग पे, लेकिन इसे मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए। तो वो एक तरह का शायद इम्प्रेशन देना चाह रहे होंगे। और उसके अलावा या क्या इम्प्रेशन आपको मिल रहा है इस ट्वीट से वो हमें बताइएगा। और उसके अलावा अली जैदी साहब को मैंने एक टीवी चैनल पे कहते हुए सुना कि 2023 में आप देखिएगा, क्योंकि यही सारी जब उनसे बात की जा रही थी तो उन्होंने एंकर को ये कहा, प्राइवेट चैनल की बात है, कि जी आप देखिएगा 2023 में सिंध में हमारी हुकूमत होगी। तो क्या ऐसा काम किया है पीटीआई की हुकूमत ने खुसूसी तौर पे सिंध के लिए कि सिंध में 2023 में इनकी हुकूमत होगी? ये दो चीजें मैंने आपसे बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप एक इश्यू से हम इंटरलिंक कर लेते हैं। जो पहले एक बात चल रही थी, पहले भी आपने पूछा था। देखें, बिलावल भुट्टो का ये लॉन्ग मार्च जो है ना, वो एक तो महंगाई और जो भी है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट ज़रूर है, लेकिन यही काम जो अली जैदी जो बात कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को प्रेशर से निकालने के लिए भी है। आपने पहले भी देखे होंगे 2-3 इन्होंने बड़ा एक मार्च नाम नहीं था उसका, लेकिन सिंध का एक भरपूर विजिट किया था। उस वक्त भी प्रेशर था। ये 1.25 साल से सिंध की सफाई मुहिम भी हुई थी ना, बिल्कुल पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को 1.25 साल से खास तौर पे मुख्तलिफ तरीकों से घेरा जा रहा है। तो ये समझ लें कि लॉन्ग मार्च
सिंध हुकूमत को भी प्रेशर से निकालने के लिए था, माजी की था, और सिंध हुकूमत निकल गई उस प्रेशर से। आप एक चीज़ देखें कि जो अली ज़ैदी और शाह महमूद कुरैशी आ रहे हैं गोटकी से कराची की जानिब, और ये सिर्फ सिंध मार्च है उनका, वो कह रहे हैं कि सिंध हुकूक मार्च, ठीक है। गुफ्तगू क्या हो रही है? गुफ्तगू हो रही है हुकूमत के अगेंस्ट एक हाँ, क्या हुकूक पे बात हो रही है? हुकूक पे कोई बात नहीं हो रही। कौन से हुकूक हैं जो अगर वो अपनी इस बात में शामिल करें, अगर हमारा प्रोग्राम देखें पीटीआई शामिल करें उसके अंदर कि जनाब जो वफाक से सिंध को उसका पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा, उस पर बात करें आप। वफाक से नेशनल फाइनेंस अवार्ड के अंदर पैसे नहीं मिल रहे, उसके ऊपर भी बात करें आप। कराची में जो सिंध का दारुल लेकिन हुकूमत ये है, हुकूक मार्च इसलिए तो नहीं हो रही ना, ये तो हुकूक मार्च हो रही है क्योंकि वो समझते हैं कि अवाम को जो हक नहीं मिल रहा उसके लिए वो मार्च कर मुझे रहा जो है। हक नहीं मिल रहा उस पर देखें। अगर शाह महमूद कुरैशी को लेस कर दें इसके अंदर से, अब आप देखें कितने बंदे आएंगे आपको। जो पहला इनकी एंट्री थी वो ज़ाहिर है वो हमने उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं हम। ये लॉन्ग मार्च को भी हमारी टीम है, इस तरफ भी उस तरफ भी हमारे ऑफिस की टीम मौजूद है। तो वहाँ पर चूँकि मुरीदों की एक बड़ी तादाद आई थी, शाह महमूद कुरैशी साहब इसलिए थे। उसके बाद जैकबाबाद देख लें, कश्मीर देख लें, वहाँ पे ये अच्छा क्रिटिसाइज़ करने वाली बात नहीं है, होता है। सियासी जमातें उनका ये काम होना चाहिए और यही काम है। आपने जो इमरान खान साहब वाली बात की ना, डायलॉग, आप मुझे बता दें गुज़िश्ता 3.25 साल या 3.5 साल में कोई एक डायलॉग बता दें वफाकी हुकूमत और सियासतदानों के दरमियान हुआ। यही इमरान खान साहब से सबको शिकायत यही है कि वो डायलॉग नहीं करते। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रही, ये वो तज्जिया है जो यूजुअली जर्नलिस्ट किया करते हैं। बल्कि एक दिन मेरा एक सेशन हो रहा था एक जर्नलिस्ट के साथ, और उन्होंने कहा, बल्कि रफत सईद साहब के साथ, मैं नाम भी बताना चाहूंगी, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब जब सिंध आते हैं तो चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध को वो लूप में नहीं लेते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको लेना चाहिए लाजमी, और वो नहीं ले पाते। सो ऐसे और भी बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डायलॉग करेंगे, चाहे वो हजारा किलिंग्स हो, कुछ भी चाहे वो दीगर और मामलात हो। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस तरह डायलॉग करते नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं डायलॉग पे बिलीव करता हूं। वो देखें, जो बाइडन और मोदी का बदला हम सबसे लेते हैं, हमसे मुराद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से लेते हैं। उसकी वजह ये, मोदी उनका टेलीफोन नहीं सुन रहा, वो हमसे नहीं बोलते मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा किसी से, मैं फला से हाथ क्यों मिलाऊंगा। जो बाइडन नहीं सुन रहा, वो बोले मैं इससे बैठूंगा ही नहीं। इसके साथ बैठने से लोग कहेंगे कि जनाब मैं क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, करप्ट लोगों को। परवेज इलाही से क्यों बात की हुई है भाई आपने? उसका बेटा आपने फेडरल गवर्नमेंट में क्यों शामिल किया हुआ है? परवेज इलाही को आपने स्पीकर पंजाब असेंबली क्यों बनाया हुआ है? आप आ जाए खुसरो बख्तियार के खिलाफ जो इतनी बड़ी वो चल रही थी, मुहिम चली, सारी चीज़ें हुई, कहाँ डंप हो गई हैं। अब ऐसे पूरे नाम जो एमक्यूएम के बारे में आप तबसरा फरमाया करते थे, अब आपने तबसरा फरमाया कि वो नफीस लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सारी चीज़ें लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें तो है ना। आप बोलते हैं जी मैं बात नहीं करूँगा, मैं मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ से मैं हाथ मिलाऊंगा, लोग बोलेंगे मेरा सारा वो जो मैनिफेस्टो है वो, तो भाई मैनिफेस्टो तो परवेज इलाही के लिए भी था। आप कहते थे ये डाकू है, उसका बेटा आपका डिफेंडर है सबसे बड़ा, कि वो कह रहा है कि नहीं अब वो आए थे खाना खाने के चलेगा, ये करेगा। ये रियलिटी है। देखें लोगों को ये पीडीएम है ना, हिस्ट्री की बात है कि एक एपीडीएम थी, एक एपीडीएम थी, ठीक है। उसके सरबराह भी मौलाना फजल रहमान थे, इसके भी सरबराह मौलाना फजल रहमान है, ठीक है। उसके अंडर में नंबर 2 भी नहीं थे इमरान खान साहब वो उसके अंदर शामिल थे। जिसको ये मौलाना डीजल कहते हैं उसकी चेयरमैनशिप में शामिल थे। उसमें वाहिद पीपल्स पार्टी थी, बेनज़ीर साहिबा, हम भी लंदन में थे। बेनज़ीर साहिबा ने कहा मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगी, और उस पर ये एमक्यूएम के लोगों को मैं ये कहूँगा शर्म आनी चाहिए कि बेनज़ीर वाहिद लीडर थी उस वक्त। उन्होंने ये कहा, पीडीएम का क्या बना, एपीडीएम ने एक उसके अंदर नुक्ता ये शामिल था कि एपीडीएम में शामिल कोई भी जमात जब इक़्तिदार में आएगी तो एमक्यूएम से गुफ्तगू नहीं होगी। बेनज़ीर साहिबा ने मखदूम अमीन फ़हीम उस इजलास में मौजूद थे, वेरी फर्स्ट डे डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसको अवाम वोट देंगे हम उनसे डायलॉग करेंगे, चाहे वो एमक्यूएम हो या कोई भी जमात हो। अब उसमें महमूद खान अचकज़ई भी शामिल थे, उस एपीडीएम के अंदर सारे के सारे शामिल थे। तो ये हिस्ट्री ऐसी है कि जो अब ये आकर यहाँ बोलते हैं जी डायलॉग। देखें सियासत में हम महातिर मोहम्मद, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, महातिर मोहम्मद की बात करते हैं, तो क्या महातिर मोहम्मद क्या बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हम उन्हें पोर्ट्रे करते हैं? माजी उनका भी अजीब था, माजी में उनके ऊपर भी बहुत इल्ज़ाम है, लेकिन
जब वहां पे वो आए हुकूमत के अंदर, जब सारे रिफाइन हो गए, फिर उन्हें नहीं चेंजेस आते हैं, लेकिन वो चेंजेस फिर नजर आने अच्छा, चाहिए वो ना, किससे इंसान बात की की उन्होंने? पर्सनालिटी के हाँ, चेंजेस होते हैं, वो नजर आने चाहिए पॉलिटिकली। आप आज कुछ और हैं, कल कुछ और हैं, फिर आपका विजन बढ़ गया, आपने आवाम को इस्तिफादा दिया, तो ये तमाम चीजें तो जिंदगी का हिस्सा है, पर्सनालिटी का हिस्सा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर आप चीदा जल्दी से इसको समेट दें डिस्कशन को, और ये बताएं आवाम को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं कि क्या इस लॉन्ग मार्च में उनको कोई फायदा मिलेगा, क्योंकि महंगाई के हवाले से वो नजरें गाड़े हुए हैं इस लॉन्ग मार्च पे, अपनी तकलीफों के हवाले से वो नजरें गाड़े हुए हैं, या उनका एक फेथ है, या उनको ये लगता है कि शायद अब कुछ हो सके। फिर इस्लामाबाद की फिजा भी कुछ ऐसी है, हवाओं में मुख्तलिफ बातें गर्दिश कर रही हैं, जिसमें से लोग ये भी कह रहे हैं कि बस जी अब तो वक्त खत्म हो गया। अब किसका खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, आपकी जो एनालिस्टिक अप्रोच है वो क्या कहती है? देखिए, ये 4 से 6 इश्यूज मार्केट में खुद हुकूमत लेकर आई हुई है, उसके जो एडवाइजर हैं उन्होंने दिया, ताकि होश पोच रहे, महंगाई की तरफ डायरेक्शन ना जाए किसी की, और ये इंटरनेशनल जो पहले कोरोना से, फिर इंटरनेशनल जो सूरत हाल है उससे वो किया है। कहीं नहीं होता ऐसा। दुनिया भर में अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो अशियाए खुर्दोनोश पर कोई असर नहीं पड़ता। चाहे अमेरिका ले लें, आप दुनिया का कोई मुल्क ले लें, अगर पेट्रोल की कीमत हाइट भी हो गई तो कम से कम उसका रिफ्लेक्शन उस पर नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि जो लॉ इन्फोर्सिंग जो इदारे हैं, जो इसको कंट्रोल करने वाले इदारे, वो एक्टिव होते हैं। ये नहीं हो रहे। मैं पीपल्स पार्टी के लोगों से कई एक से कह चुका हूँ, और ये हमारे पीडीएम के कई एक दोस्त हैं, उनको ये जितनी इस वक्त सूरत हाल मुल्क में चल रही है, ये इलेक्शन की तैयारी है, और जो फाइनेंसर हैं, जो मुतवक्का तौर पे मुस्तकबिल की हुकूमत को जो कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि हम होंगे, उनको फाइनेंस करेंगे, उनको बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है। चाहे वो अशियाए खुर्दोनोश में इजाफे की सूरत में हो, चाहे पेट्रोल के अंदर इजाफे, अगर चले इंटरनेशनली पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया तो लेवीज तो आप घट कर सकते हैं ना, कम कर सकते हैं ना। 105 में कुछ भी नहीं है, $105। पीपल्स पार्टी का दौर था, गिलानी वजीर आला थे, 147 पे गया था फी बैरल, फिर भी क्या बढ़ाया था उन्होंने। ये देखें, मैनेजमेंट होती है। आपको मैं अगर कहूँ, आप एंकर हैं, बुरे हालात में अच्छा प्रोग्राम कैसे करना है, ये आपका टैलेंट बताएगा। अगर आप टैलेंट नहीं, आप कहेंगे ये नहीं है, ये नहीं है, मैं कैसे करूं, तो भाई तो कोई भी कर सकता है प्रोग्राम, फिर तो कोई भी कर सकता है ना। तो ये होती है, ये असल में इनको मैनेज करना चाहिए। नहीं है, इस दौर में इंक्वायरियां बहुत हुई हैं, रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। पेट्रोल मैं छोड़ूंगा नहीं, इंक्वायरी होगी, वो सब इक़्तिदार में। शुगर, रेलवे, क्या हुआ ज़्यादा था कि वो बंदे को साइड कर लिया कि यार अब तू सामने मत आना टीवी पे, नहीं तो लोग तेरे को देख के उनको याद आ जाएगा, स्कैम याद आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च समेत जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो सियासत का हिस्सा होती है। आपका बहुत शुक्रिया, और तमाम अपडेट्स के लिए, न्यूज़ के लिए, और दीगर जो मामलात होते जा रहे हैं इस वक्त लॉन्ग मार्च के हवाले से भी खुसूसी तौर पे, वो हम रफ्ता बरफ्ता आपको बताते जाते हैं। हमारे प्रोग्राम में भी सेशंस होते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। कोई आइडिया आपके जहन में, कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं, आपको पता है हमसे कैसे रब्ता करना है। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।